आमिर सरफराज तांबा। आमिर सरफराज तांबा के अंदर जब से पीतल भर दिया है तब से पाकिस्तानी बहुत परेशान हो गए हैं दोस्तों। पूरे पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में एक ही बात चल रही है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल के 4 वाकयात में मुलव्विस रहा। आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत मुलव्विस होने का खदशा है। के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलव्विस हो सकता है। कराची से लेकर लाहौर तक और रावलाकोट से लेकर सियालकोट तक भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस है। मुसलसल टारगेट किलिंग हो रही है भारत की जानिब से और एतराफ भी भारत की जानिब से इसका खुल्लम खुल्ला कि हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ हर बंदा जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का वो कोई एसेट था किसी न किसी ज़माने में, और ये सब वो मिलिटेंट हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं जम्मू एंड कश्मीर में कहीं किसी और चीज़ में प्रिडोमिनेंटली या जम्मू एंड कश्मीर कॉज से या सिख कॉज के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें अब चुन चुन के हिंदुस्तान की इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इन्हें चुन चुन के टारगेट कर रही है और इनको इरेडिकेट कर रही है, इनको एलिमिनेट कर रही है, which raises some very interesting questions. और दुनिया को ये असल चेहरा दिखाना चाहिए भारत का कि ये भारत तो कनाडा में बैनुल अक़वामी गुंडा साबित हो गया ना, अमेरिका में साबित हो गया और कनाडा में साबित हो गया, पाकिस्तान में उनका वजीर दाखिला खुद एतराफ कर रहा है। हाँ जी। तो हमें ये मामला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए। इनका बलूचिस्तान में अगर अलहदगी पसंद तहरीकों को अगर सपोर्ट करना हो तो भारत उसमें भी आगे आगे रहता है। कनाडा में बात की जाए तो सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्विस भी भारत नजर आता है। साथ ही साथ अगर अमेरिका में बात की जाए तो अमेरिका में भी नापाक अज़ाइम जो हैं वो खाक। कुछ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ 4 साल में पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर तकरीबन 21 अफराद को कत्ल करा चुकी है। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे, वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इंप्लीमेंट कर दिया गया। क्या आप ये सोच भी सकते थे कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है? दहशतगर्दी के बाद टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्यों हम इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं ले जाते हैं। नंबर 1 बात यह है कि इनका डिफेंस मिनिस्टर ने मान गया है कि हम ऐसे कत्ल करते हैं। तो जब एक आदमी कहता है, रिस्पॉन्सिबल आदमी, हाई ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्यों हम इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं ले जाते हैं। भाई उनका कन्फेशन तो है, और बिसाइड्स हमारे पास हमने UN को सबमिट किया है यादाव के बारे में और बड़े लोगों के बारे में कि हिंदुस्तान का क्या हाथ रहा है इन मामलों में। मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम क्यों नहीं इसको परस्यू कर रहे हैं। तो वो हो गया लीगल साइड अंडर इंटरनेशनल लॉ। और दूसरा, बिल्कुल 100% ये तो लाजमी है हमारे पर कि ऐसे चीजों का बदला लेना चाहिए। ऐसे क्राइम्स के बदले का कोई और तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि म्यूचुअली वो क्या कहते हैं, हमें रिप्लाई करना चाहता है। इट मस्ट गेट अ रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स ना मिलेगा तो कभी नहीं रुकेगी ये। अनऑफिशियली तौर पर ये 21वां हमला है। 20 ऐसे लोग इससे पहले पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। हर बंदा जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का वो कोई एसेट था किसी न किसी ज़माने में, और ये सब वो मिलिटेंट हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं जम्मू एंड कश्मीर में कहीं किसी और चीज़ में प्रिडोमिनेंटली या जम्मू एंड कश्मीर कॉज से या सिख कॉज के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें अब चुन चुन के हिंदुस्तान की इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इन्हें चुन चुन के टारगेट कर रही है और इनको इरेडिकेट कर रही है, इनको एलिमिनेट कर रही है, which raises some very interesting questions. और दुनिया को ये असल चेहरा दिखाना चाहिए भारत का कि ये भारत तो कनाडा में बैनुल अक़वामी गुंडा साबित हो गया ना, अमेरिका में साबित हो गया और कनाडा में साबित हो गया, पाकिस्तान में उनका वजीर दाखिला खुद एतराफ कर रहा है। हाँ जी। तो हमें ये मामला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए। इनका को इस राजनाथ को समझाए कि तू प्रेमनाथ बन, राजनाथ ना बन। ये जो इनके दिमाग में एक सुई फंसी हुई है ना बांग्लादेश वाली, उसके पीछे हमारी अपनी जाती हिमाकतें हैं। इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये अपनी औकात में रहें, इनको अपने शजरे याद रहने चाहिए, इनको अपना माजी याद रहना चाहिए। ये मतलब बहरहाल एक बात और है कि भारत इन सो मैनी वेज हमारा शरीका है। शरीके का लफ्ज़ सुना है कभी? हमारे पंजाब में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि शरीका किसे कहते हैं।
देखो, मेरा कोई गैर, ये जो somebody who's standing behind the camera या कोई, ये मेरा शरीका नहीं हो सकता। मेरा शरीका होगा जो मेरे बाप की जायदाद में, माँ के दूध में मेरा शरीक होगा। ये बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है। मेरा शरीका इंग्लैंड नहीं हो सकता, श्रीलंका नहीं हो सकता। हम चूंकि सदियों इकट्ठे रहे हैं इस धरती माँ, वो कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। हम इसके दूध में शरीक रहे हैं, हम सबको इकट्ठा ही पालती रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ब्राह्मणों के इस रवैये के, ये राजनाथ सिंह के रवैये, ब्राह्मणों के रवैये से सताए हुए करोड़ों हिंदू अपनी रजा से, अपनी खुशी से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात सुनो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पहला तारुफ बर्रे सगीर में ये है कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाते थे। कहलाते नहीं थे बल्कि उनको कहा जाता था। वो पार्टीशन के इस तरह हक में नहीं थे आगाज़ में। वो बाहर से आए थे जब उन्हें पता चला कि ये जो मेंटालिटी है, राजनाथ सिंह गलीज मेंटालिटी, इनके साथ हमारा गुजर नहीं होना। फिर उन्होंने पाकिस्तान, ओरिजिनली वो कांग्रेस में थे, ठीक है। सो इस विद दिस बैकग्राउंड आपको समझने में आसानी रहेगी। और फिर एक और बात है, जो तीसरे दर्जे का लीडर होता है ना, घटिया दर्जे का, जो अजीम लोग होते हैं वो कौमों को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ अ नेशन देखते हैं। मदद सानवी बात है। अकलियतों के हकूक, हमारे झंडे में जो सफ़ेद पट्टी है वो अकलियतों को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ये इस जो घटिया लीडरशिप होती है, ये डिवाइड एंड रूल, जिनकी जहनीत गंदे गलीज आकाओं जैसी होती है, ये गोरे के साथ मंसूब है। ये डिवाइड एंड रूल, इनको तकसीम करो और हुकूमत करो। जो जेन्युइनली एक किसी भी मुल्क का, कौम का सरबराह बन के, बड़ा बन के सोच रहा होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि चाहे मुख्तलिफ बीवियों से औलाद हो रहे इकट्ठी। सो ये एक गंदी मेंटालिटी है। गलत फहमी में ना रहें, वरना नाथ साहब को नथ डालने में देर नहीं लगेगी। ये बांग्लादेश वाला नहीं, हमारे यहाँ या खान, भुट्टो, फलाना टमकाना, इस तरह की बातें करते हैं। हमारे करतूत थे, हमारा उनके साथ फेयर नहीं था, फेयर डील नहीं थी, इसलिए हुआ। उसमें इन लोगों ने तो एक बीच में हल्की फुल्की मौसीकी पेश की है, अदरवाइज नो, ये हमारे बड़ों की हिम्मतें थी। जिसे समझ ना आए बात, वो मैं लंबी बात नहीं करता, वो जाए कुदरतुल्लाह शाह के तांबा। आमिर सरफराज तांबा के अंदर जब से पीतल भर दिया तब से पाकिस्तानी बहुत परेशान हो गए हैं दोस्तों। पूरे पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में एक ही बात चल रही है, और बात यह है कि भारत ने इसको मरवा दिया। भारत की एजेंसी रा ने साजिश करी है और इसको ठोक दिया है। ये तो अच्छा शरीफ आदमी था, स्कूल मास्टर का बेटा था, बहुत अमन पसंद था, बुजुर्गों की खिदमत करता था। पता नहीं भारत को क्या है, जलते हैं भारत पाकिस्तान की तरक्की से ना भारतवासी। तो ये सब मैटर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इस चीज को लेके एक भूचाल सा रखा है दोस्तों। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भी यही बात कह दी। इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, अभी तक तांबे की लाश ठंडी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तानियों को यह पता लग गया कि इसमें भारत का हाथ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब ये तो वर्ल्ड की नंबर 1 है, उसको काम होने से पहले पता नहीं लगता, उसको काम होने की इमीडिएटली बात पता लग जाता है किसने करा है। आई डोंट नो हाउ दैट फंक्शंस, हाउ दैट वर्क्स, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में अब ये ब्लेम कर रहे हैं। कल रात में बैठ